जय माता दी साथियों, आशा करते हैं कि सब कुशल मंगल है। आपके अपने चैनल ज्योतिष 24/7 में आपका स्वागत है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के विषय से। सूर्य का प्रत्येक भाव में क्या फलादेश रहता है। जिसका सूर्य पहले भाव में होता है वह मनुष्य आकर्षक होता है, पर सूर्य उसे बहुत ही आलसी बना देता है। काम करने में तो वह बहुत स्मार्ट होता है, पर वह काम करता ही नहीं है। व्यक्ति काम को अंजाम तो बहुत अच्छा दे सकता है, पर आलस्य के कारण अपने सब अवसर को खो देता है। इस व्यक्ति को क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। वह अपने क्रोध को नियंत्रण में करने की कोशिश करता रहेगा, पर वह हमेशा असफल ही रहता है। पर्यटन पर जाना इन्हें बहुत पसंद होता है। नए नए लोगों से मिलना और बातचीत करना इन्हें बहुत पसंद होता है। नेत्र और त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इन्हें लगा ही रहता है। इन्हें लोगों में काम आतुरता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि काम की अग्नि बहुत ज़्यादा होती है, जिसे इन्हें कंट्रोल करना भी आवश्यक हो जाता है। अब चलते हैं कुंडली के दूसरे भाव की तरफ। सूर्य अगर कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य इनको अत्यंत भाग्यशाली बनाता है। जिस किसी कार्य में भी ये हाथ डालेंगे और यदि ज़रा भी ये ठीक से मेहनत कर ले प्लानिंग के साथ, तो उसमें इनको सफलता अवश्य मिलती है। कोई कमी नहीं होती। ऐसा कोई कार्य नहीं है इनके जीवन में जो ये कह सके कि मेरा धन की वजह से ये काम रुक गया। वाहन का सुख बहुत जल्द ही प्राप्त होता है और निरंतर ये अपना वाहन परिवर्तन भी करते रहते हैं। वाहन का सुख इनको मिलता रहता है। धन स्थान पर जो सूर्य है वह व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति भी अवश्य ही करवाते हैं। दांत और मुख से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको इस स्थान पर बैठा हुआ सूर्य अवश्य देता है। तो चलते हैं अब तीसरे यानी कि पराक्रम भाव की तरफ। यदि सूर्य कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को शौर्यवान बनाता है। वह पराक्रम का सही समय पर उपयोग करता है। इस व्यक्ति को सम्मान की बहुत भूख होती है। ऐसा व्यक्ति किसी समय केवल सम्मान प्राप्ति के लिए अपना समय और पैसा लगा देता है और उसको फल भी अवश्य मिलता है। परंतु इनके अपने भाई बहन ही इनके विरोधी होते हैं। इनके सभी फैसलों का विरोध इनके अपने भाइयों ने तो करना ही है। इनकी तरक्की इनके जन्म स्थान से दूर जाकर होगी। यदि ये जन्म स्थान पर बने रहेंगे तो इनकी तरक्की होना कठिन है। आय से अधिक खर्च करना इनकी कमजोरी होती है। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। चौथा भाव यानी कि माता का भाव। यदि सूर्य चौथे भाव में विराजमान है तो ऐसे व्यक्तियों को अपने दोस्तों से अधिक सावधान रहना चाहिए। खास करके ऐसे मित्र जिन पर ये बेइंतहा विश्वास करते हैं। इनको कोई ना कोई मेजर धोखा मित्र अवश्य ही देते हैं। ये व्यक्ति एक स्थान पर टिकना पसंद नहीं करते, एक जगह बैठना पसंद नहीं करते। निरंतर इन्हें घूमना फिरना, निरंतर ये टहलाते ही रहते हैं। दिमाग भी इन व्यक्तियों का स्थिर नहीं होता। लगातार इनके विचार बदलते ही रहते हैं। शारीरिक बनावट की बात करें तो इनका शरीर दुबला और आकर्षक होता है। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवा भाव यानी कि संतान और विद्या का भाव। अगर इसमें सूर्य देव विराजमान हो
तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। सभी लोग इनसे सलाह लेते हैं और ये व्यक्ति अपने विवेक का बहुत ही संतुलित तौर पर इस्तेमाल करते हैं। परंतु यहाँ बैठा सूर्य व्यक्ति के हृदय रोग का कारण बन सकता है। इसीलिए व्यक्ति को इस पर अपना बहुत ध्यान देना चाहिए और व्यायाम वक्त पर कर लेना चाहिए और खान पीन का ध्यान तो अवश्य रखना चाहिए। संतान इनकी या तो होती ही नहीं है या तो बहुत देर से होती है और इन्हें लोगों को अपनी मेहनत का फल बहुत देर से मिलता है। ऐसा नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, पर कुछ वक्त लगाकर मिलेगा, देर से मिलेगा। तो चलते हैं छठे भाव की तरफ। छठा भाव यानी कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव। अगर सूर्य इसमें विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को एक अलग शक्ति प्रदान होती है कि इनका शत्रु इनके सामने टिक ही नहीं पाता। यदि लोग अध्ययन कुछ और करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं, मतलब कि जिस फील्ड में इन्होंने अपनी शिक्षा की होती है, ये उस फील्ड से संबंधित काम नहीं करते। ये व्यक्ति सही गलत का निर्णय सही वक्त पर नहीं कर पाते। इसीलिए ये अपने बहुत ही अच्छे अवसर भी कभी कभार खो बैठते हैं। अब चलते हैं सातवें भाव की ओर। सातवां भाव यानी कि रिलेशनशिप का भाव। यदि इसमें सूर्य विराजमान हो तो व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है, जिसके कारण वह चिड़चिड़ा हो जाता है और उसी वजह से उसके दाम्पत्य जीवन में कलेश का कारण बनता है। सूर्य के सप्तम भाव में होने के कारण व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं आठवें भाव की ओर। अष्टम भाव यानी कि आयु का भाव। यदि सूर्य इसमें विराजमान हो तो व्यक्ति को मानहानि का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में ये व्यक्ति प्रयास बहुत करते हैं, 10 कदम आगे चलते हैं पर फिर वापस कदम पीछे कर देते हैं और मानहानि इनके कार्यस्थल पर या जहाँ ये काम करते हैं इन्हें झेलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इन व्यक्तियों का जो मायका होता है या ससुराल होता है, इन्हें दोनों तरफों से कोई मदद नहीं मिलती। इन्हें जो भी करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी में अपने बलबूते पर करना पड़ता है। अब चलते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव यानी कि भाग्य भाव। यदि सूर्य इसमें विराजमान हो तो व्यक्ति बहुत कुशल होता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है या व्यक्ति वह कार्य कर सकते हैं जिन कार्यों को करने में बाकी असमर्थ महसूस करते हैं, पर कभी कभी अपनी कुशलता को ये गलत काम में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण से इन्हें बाद में बहुत पछताना पड़ता है। इस भाव में सूर्य होने के कारण व्यक्ति नास्तिक बहुत देखे गए हैं। इनका ईश्वर पर कोई भरोसा नहीं होता और इनकी मैरिटल लाइफ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रहती है। अब चलते हैं 10वें भाव की ओर। दशम भाव यानी कि कर्म भाव। अगर इसमें सूर्य विराजमान हो तो ये एक राजयोग बनाता है। इसमें व्यक्ति ऊंचा पद प्राप्त करता है। महालक्ष्मी का इन पर आशीर्वाद बना रहता है। यदि स्त्री हैं तो इन्हें आभूषण पहनना बहुत पसंद होगा। यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को या तो सेलिब्रिटी या तो किसी और तरह से फेमस व्यक्ति जरूर बनाता है। अब चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव यानी कि लाभ भाव। यदि इसमें सूर्य विराजमान हो तो यह व्यक्ति कला का बहुत प्रिय होता है। ये व्यक्ति को अपनी संतान की हमेशा चिंता लगी रहती है। इस भाव का शौर्य एक प्रचंड या राजयोग कारक होता है। इस व्यक्ति को सूर्य की दशा, महादशा या अंतरदशा में लाभ अवश्य होता है।
अब चलते हैं आखिरी भाव यानी कि 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव यानी कि व्यय का भाव। यदि इसमें सूर्य विराजमान हो तो ये व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित कष्ट जरूर देते हैं। इस भाव में सूर्य काम इच्छा में भी वृद्धि करते हैं, जिससे इन्हें कंट्रोल करना अति आवश्यक हो जाता है, अन्यथा इन्हें सफलता बड़ी मुश्किल से प्रदान होती है। यात्राओं से इन्हें सदैव कष्ट मिलता रहता है, इसीलिए इन्हें संभल कर यात्रा करनी चाहिए। तो साथियों, आज हमने सूर्य के 12 भाव में क्या फल होते हैं उसके बारे में जाना। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नकारात्मक प्रभाव प्रदान कर रहा है तो उसका ये उपाय करें कि हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और साथ ही 108 बार सूर्य के मंत्र का जप करें। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज्योतिष 24/7 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। जय माता दी।